सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अम्बिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अम्बिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रूह कौनो मकाम पे निखार आ गया, सबकी बेचैनियों को करार आ गया। रूह कौनो मकाम पे निखार आ गया, सबकी बेचैनियों को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। दो सनाए रब्बे जलील और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम बिरादरान इस्लाम, उस मालिक व खालिक का करोड़ा एहसान और शुक्र है जिसने हम सबको जिंदगी में एक बार फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें रहमतें लूटने की सआदत अता फरमाई। दुआ है रब्बे जुल जलाल इस माह तैबा को सारी उम्मत के लिए रहमतों वाला बना दे, बरकतों वाला बना दे और इस मुबारक महीने को उम्मत मुसलमा की अजमतें बहाल करने वाला बना दे। सवाल ये पैदा होता है कि मिलाद पाक किसे कहते हैं, मिलाद शरीफ मनाना कैसा है। उलमाए किराम इसका जवाब ये देते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तज़किरे करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया का तज़किरा करना, आपके हुस्नो जमाल का तज़किरा करना, आपके बचपन जवानी और उधेड़ उम्र मुबारक का तज़किरा करना, आपकी अज़मतों और शानों को बयान करना, आपके मुअज्ज़ातों कमालात को बयान करना, हत्ता कि आपके वालिदैन करीमैन और नस्ब मुबारक को बयान करना, ये सारे का सारा मिलाद पाक कहलाता है। जिस मौजू को छेड़ा जाए, जिसमें हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा हो, जिसमें सीरत मुस्तफ़ा का तज़किरा हो, मेरा रब उसी जिक्र पर हमें मिलाद पाक की बरकतें अता फरमा देता। और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि इज्तिमा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि स्पीकर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि बेगों का एहतमाम होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि कसरत आवाम होनी चाहिए, बल्कि जो खलूस से नियत के साथ अकेले भी बैठकर बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूदो सलाम के नजराने पेश करता है, आपके हुस्नो जमाल के तज़किरे पढ़ता और सुनता है, मेरे रब उसे भी माफ़िल मिलाद का सवाब अता फरमा देता है। हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने बड़ी दो जुमलों में प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया, निसार तेरी चहल पहल में हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल में हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। और ये खुशियां मनाना सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत सहाबा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह 14 सदियों से उम्मत का ये वजीफा चला आ रहा। मैंने कुरान मजीद के जो अल्फाज तिलावत किए हैं 11वें पारे से, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से इरशाद फरमा दीजिए कि जब उन्हें अल्लाह का फजल मिले और उन्हें अल्लाह की रहमत मिले, फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, उन्हें चाहिए कि वो खूब खूब खुशियां मनाया करें, वो खूब खूब खुशियां मनाया करें।
आज बेटे को भी अल्लाह का फजल कहा जाता है। बेटा पैदा होता है, हर कोई खुशियों का एहतमाम करता है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नेमत है। बेटी पैदा होती है, अल्लाह की रहमत समझकर हर कोई खुशियां मनाता है। बेशक बेटी की पैदाइश अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह का फजल भी है। बेटी का आना अल्लाह की रहमत भी है, उसका फजल भी है। लेकिन सारी कायनात से बढ़कर अगर कोई रहमत वाली जात है तो वह आमना के लाल की जात है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा रब फरमा रहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और सबसे बड़ा फजल भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। और ये भी मेरे अल्फाज नहीं, मेरे रब ने कुरान में कहा, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि हमने उन्हें फजले कबीर अता फरमाया। बेटा छोटा फजल है, बेटी छोटी रहमत है, और नबियों के इमाम का तशरीफ लाना ये सबसे बड़ा फजल भी है और सबसे बड़ी रहमत भी है। उस फजल और रहमत पर खुशियां मनाना ये खुदा का मुबारक हुक्म है। इसलिए ये सुन्नत खुदा है। इस पर बड़ा कलाम हो सकता है कि रब्बे जुल जलाल ने कैसे खुशियों का एहतमाम किया। चंद जुमलों में इतना ही कहूंगा कि रब ने उस साल को, जिस साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवागर हुए, जिसे आमुल फील कहा जाता है, आमुल फत कहा जाता है, रब्बे जुल जलाल ने उस साल को खुशहालियों वाला साल बना दिया। पहले हर तरफ काब था, हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी, भूख ही भूख थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल तशरीफ लाना था, मेरे रब ने सारे अरब को सरसब्जो शादाबी भी अता फरमाई और दुगना गल्ला और अनाज भी अता फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के साल मेरे रब ने खुशियों का इतना एहतमाम किया, इतना एहतमाम किया कि दौरे जहलियत में जिस घर में बेटी पैदा होती थी, उस घर में सफ़े मातम बिछ जाती। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना उनका तरीका था, ये सब कुछ हम जानते हैं। जिस घर में बच्ची पैदा होती वो घर वाले मातम कदा बन जाते। मेरे रब को यह भी गवारा ना हुआ कि इस साल किसी घर में मातम हो रहा हो, किसी घर में अफसोस हो रहा हो। मेरे रब ने पूरा साल उस वक्त के लोगों को सबको बेटे ही बेटे अता फरमाए, किसी को बेटी अता नहीं फरमाए, सबको बेटे तकसीम फरमाए। आज मैं और आप खुशियों में मिठाई तकसीम करते हैं, फूल तकसीम करते हैं, हार तकसीम करते हैं, हम लंगर तकसीम करते हैं। मेरे रब ने अपने हबीब की आमद के साल पूरा साल मखलूक में बेटे तकसीम फरमाए, ताकि कोई घर परेशान ना हो, अफसोस में ना हो। हर कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर न सही, अपने बेटे के आने पे भी खुशियां मना रहा हो। इतना रब्बे जुल जलाल ने खुशियों का और मुसर्रत और शादमानी का इजहार फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार शरीफ को रोजा रखा करते, हर सोमवार शरीफ को, पीर को रोजा रखा कर। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सबब बयान फरमाए। इसलिए कि इसी दिन रब ने मुझे विलादत अता फरमाई, इस दिन मैं पैदा हुआ, इसलिए शुक्राने के तौर पर रोजा रखता हूं। और दूसरा इसलिए भी रोजा रखता हूं कि सोमवार वाले दिन मुझ पर वही का आगाज हुआ, अल्लाह ने अपना मुबारक कलाम मुझ पे नाज़िल किया, मैं उसका भी शुक्राना अदा करता। आज साल बाद खुशियों का एहतमाम किया जाए और मिलाद पाक की महाफिल का और बरकी कुमकुमे लगाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया जाए तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते। मेरे आका ने तो हर हफ्ते रोजा रखकर अपना मिलाद मनाया है और खुदा की अजमतों का शुक्र अदा किया।
असल में मिलाद शरीफ मनाए इसीलिए जाता है कि उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अता फरमाई। इसलिए भी मिलाद मनाया जाता है कि सिर्फ अपना हबीब अता ही नहीं किया, उनका उम्मती होने का भी हमें शर्फ अता फरमाया। सिर्फ उम्मती होने का शर्फ ही अता नहीं किया, बल्कि उनके सदके हमें मन और तन का नूर और रोशनी भी अता फरमाई। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशियों का एहतमाम फरमाते। तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, अंदाज बदल सकता है। मिलाद शरीफ और जिक्र मुस्तफा में कोई फर्क आज हम कोई पंजाबी में जिक्र करता है, कोई शायरी की सूरत में जिक्र करता है, कोई नसर की सूरत में जिक्र करता है। सहाबा किराम ने जिक्र किया तो कुरान की तिलावत करके और अरबी में नाते मुस्तफा पढ़कर अपने आका का मिलाद मनाया। यहां मैं बात रोकते हुए अर्ज करूंगा, पिछले जुमा जैसे उस्ताद मोहतरम ने ऐलान किया था कि आज का ये जो आपकी गराई है, आपका फंड है, ये सारा का सारा जामिया मस्जिद गुलजार रहमत और जामिया रहमानिया रिजविया के सोलर सिस्टम के लिए, इसलिए इसमें भरपूर हिस्सा लिया जाए। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। मैं बात को दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि मिलाद शरीफ मनाया जाए, लेकिन उसके आदाब का भी एहतमाम किया जाए। आदाब का भी एहतमाम सबसे पहले तो मिलाद शरीफ की महफिल शरीयत की हदूद के अंदर होनी चाहिए। शरीयत की हदूद के अंदर होनी चाहिए। मर्दों की महफिल है, कोशिश करें वो मसाजिद में हो, इसलिए कि मस्जिद में जो बैठता है बावुजू बैठता है, अदब एहतराम के साथ बैठता है, न कोई सिगरेट नोशी होती है, न फालतू बातें होती हैं, न कोई खरीदने और बेचने का तसव्वुर होता है। हर कोई बैठता है तो पूरे प्रोटोकॉल और ताजीम और तकरीम के साथ बैठता है। तो माक़िल मिलाद का जितना अदब किया जाए रब बरकतें उतनी ज्यादा फरमाता है। और अगर खवातीन की महफिल है घरों में, बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस बात पर, खवातीन की घरों में महफिल है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी सीरत मुस्तफा का नूर हासिल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी शरीयत के आदाब और हदूद का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले पर्दे की पाबंदी की जाए। क्या किया जाए? सारे बोले क्या किया जाए? चाहे हमारी बेटी जाए, हमारी बहू जाए, हमारी बहन और हमारी बीवी जाए, जाने वालों को भी पाबंद किया जाए। और जहां महफिल है वहां भी पर्दे का पूरा एहतमाम होना चाहिए। सिर्फ जिस्मानी पर्दा नहीं, रूहानी भी पर्दा होना चाहिए। औरत की आवाज भी पर्दा है, औरत की आवाज भी, उस पर भी पर्दे का हुक्म है। गैर महरम औरत की आवाज नहीं सुन सकता, अगर सुने तो वो गुनाहगार है। इसलिए कोशिश की जाए, कितनी खवातीन मामले मिलाद में आएंगी? 50 आ जाएंगी, 100 आ जाएगी, 200 आ जाएगी। 200 तक एक हाल में आवाज पहुंचाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर बगैर साउंड सिस्टम के हो तो ज्यादा अच्छा है, बगैर स्पीकर के हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि दूर तक आवाज न जाए, उन्हीं खवातीन तक आवाज महदूद रहे। क्योंकि फैशन भी बन चुका है, पढ़ने वाले पढ़ने वालियां भी कोशिश करते हैं कि हमारे लिए आसानी पैदा हो, तो फिर अगर साउंड या स्पीकर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी आवाज को कम से कम रखा जाए, ताकि उसी हाल तक, उसी जगह तक आवाज महदूद रहे, उससे आगे गैर महरम की आवाज न जाने पाए। फिर इसी तरह महफिल को मुनज़्ज़म और बामकसद बनाया जाए। मुनज़्ज़म और, सारे बोले मुनज़्ज़म और बामकसद का माना यह है, बंदा आधा घंटा देता है, चल के आता है, वक्त देता है, तो उसे कुछ ना कुछ शरीयत मुस्तफा की बात मिलनी चाहिए, इस्लाम का कोई ना कोई पैगाम उसे मिलना चाहिए। गाने की तर्जों में नाते पढ़कर
और बार बार हाथ उठवाकर ये कहना कि हमने इसका हक अदा किया, ये आदाब नात के खिलाफ है, आदाब महाफिल के खिलाफ है। इससे बचना चाहिए अदब एहतराम के साथ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का मिजाज ये था, जब वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में तशरीफ फरमा होते तो सीरत निगार लिखते हैं कि सहाबा ऐसे बैठते कि गोया उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, अगर उन्होंने सर को हिलाया तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। इतने मुनज्जम होकर, बाअदब होकर, हत्ता कि एक साहबी रसूल से दूसरे सहाबी अर्ज करते हैं, मुझे बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था, आपके चेहरे अनवर की तजल्लियात कैसी थी। आगे से वो बाअदब गुलाम अर्ज करता है, मैंने तो आज तक आंख भरकर चेहरे मुस्तफा को देखा भी नहीं, आंख भरकर मैंने चेहरे अनवर को देखा ही नहीं है, इसलिए कि बड़ी बारगाह है, आंख खोलते हुए भी मुझे हया आती है। जैसे हम गुजर रहे हो ना सड़क से, साथ कोई और गुजरे, बेशक हम उसे सलाम करें, वो हमें सलाम करे, अगर वो तिरछी निगाहों से देखे ना, हम महसूस करते हैं इसने घूर के मुझे देखा है, इसने तिरछी निगाहों से मुझे देखा है। तो सहाबी यही बताना चाहते हैं, मैंने आंख भर कर चेहरे मुस्तफा को आज तक नहीं देखा, ताकि मेरी आंखों से भी कोई बेअदबी सरजद ना हो जाए। ये आदाब अपनाने की जरूरत। इसके साथ ये भी कहूंगा, अपनी महाफिल के जो पैना फ्लेक्स बनाते हैं, जो इश्तिहार बनते हैं, जो दावतनामे बनते हैं, जो हम मिलाद शरीफ के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पर नातिया शेर लिखकर बाजारों में, गलियों में, मसाजिद में पैना फ्लेक्स लगाते हैं, वक्त गुजरने के बाद, मिलाद शरीफ के शब रोज गुजरने के बाद अदब के साथ अगर उन्हें उतार लिया जाए तो मेरा रब इस पे भी बरकतें और रहमतें अता फरमाए। लेकिन हमारे यहाँ होता अक्सर ये है कि लगाए तो जाते हैं, तमाम से उतारे नहीं जाते। ऊपर खुदा का नाम लिखा होता है, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आयात कुरानी, अहदीस तैयबा, दरूदो सलाम लिखा होता है। बाद दफा काबा शरीफ का मॉडल बना होता है, गुंबद खिजरा शरीफ का मॉडल बना होता है। तो ये चीजें नीचे गिरना, ये उसी तरह गुनाह और मायूब है जैसे कोई गैर मुस्लिम इनकी तौहीन करे तो मायूब और गुनाह है। लेकिन हमारे यहां उल्टी चाल है, कोई गैर मुस्लिम तौहीन करे तो हम सरापा एहतजाज बनते, हम उस पे तौहीन रिसालत और गुस्ताख रसूल का फतवा लगाते हैं, हम थाने और कचहरियों का रुख करते हैं, हम जो मर्जी करते चले जाएं। हमने हमेशा के लिए आशिक होने का सर्टिफिकेट ले रखा। ये मुनासिब बात, क्योंकि मेरे आका हैं, आपके आका है, हमारे पैगंबर हैं, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में सारी कायनात से बढ़कर अदब एहतराम भी हम पे फर्ज भी है और वाजिब भी है। अदब एहतराम हम पर फर्ज भी है और वाजिब भी है। और ये बात ज़हन में रखे, आमाल में बंदा कमजोर हो ना, आमाल में ये शरी मसला अर्ज कर रहा, कामयाबी का नुस्खा बता रहा, आमाल में बंदा कमजोर भी हो, बख्शिश का इम्कान मौजूद है, जन्नत में जाने का इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर अकीदे और अदब में कमजोर है तो फिर बख्शिश का इम्कान नहीं है। इसलिए अदब एहतराम की तरफ इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है। पैना फ्लेक्स, इश्तिहारात वगैरह वगैरह, बैज कह ले, मोहब्बत से हम नालैन शरीफ जहां पे सजाते हैं, अच्छी बात है, मेरा कोई इस पे फतवा नहीं है। सैयदी या रसूलुल्लाह का बैज जहां पे लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उलमा फरमाते हैं जब ये बैज सीने पे लगा हो, तुम्हें इतनी एहतियात करनी चाहिए कि ये बैज लगाकर तुम्हें बाथरूम में भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये जो अल्फाज हैं इनका अदब एहतराम बहुत बड़ा है।
इस गुंबद खिजरा के मॉडल का एहतराम बहुत बड़ा है, नालैन मुस्तफा का एहतराम बहुत बड़ा है। इन सारी चीजों का हमें ख्याल खुद भी रखना है और अपनी नस्लों को भी ये सबक सिखाना है। बादब बा मुराद बेअदब, बादब बा नसीब बेअदब बा नसीब। उससे अगली बात ये कहूंगा इंशाअल्लाह, जैसे पहले सालों की तरह अहलियाने सुहावा और अहलियाने शहर बड़े तुज़्को एहतशाम के साथ अपने शहर की सजावट करते हैं, आरैश व ज़िबाइश का एहतमाम करते हैं। उसमें ख़वातीन का देखना कोई फर्ज वाजिब और सुन्नत नहीं है, कोई फर्ज वाजिब और सुन्नत, ये कोई शरी मसला नहीं है कि खवातीन देखेंगी तो हाज़िरी लगेगी। कबूलियत तब होगी अगर वो ना भी देखें फिर भी कबूलियत इन्नमल आमालु बिन्नियात, कबूलियत नीयत पर है। जितनी नीयत अच्छी होगी रब उतना फैजान अता करेगा। लेकिन हमारे यहाँ इन रातों में माएं बहनें बेटियां सज धज कर बगैर पर्दे के बाजारों की जीनत बनती हैं, फिर उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं, मसाइल जन्म लेते हैं और फिर हम उन मसाइल को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें दबाने की और उन्हें पीछे रखने की कोशिश नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये सारा सिलसिला ही बंद होना चाहिए। खैर वाला काम बंद करने की तरफ हम जल्दी जाते हैं। मैं एक मिसाल अर्ज करूं, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पंजाब में बहुत बड़ा मिज़ार पुरअनवार है। और अगर मैं यूं कहूं कि पंजाब के गवर्नर, पंजाब के बादशाह और अहलियाने पंजाब का दिल अगर कोई हस्ती है तो हजरत दाता अली हजवेरी की जात है। उनके मिज़ार पुरअनवार पर पिछले साल और उससे पिछले साल चंद लोगों ने नारे लगाए, महाफिल में बदनज़मी पैदा की, जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। औकाफ की जो इंतजामिया है, महकमा औकाफ है, उसने ये नहीं किया कि शरपसंदों को लगाम दी जाए और साजिशी अनासर को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि मस्जिद की बेअदबी, महाफिल की बेअदबी, दरबार शरीफ की बेअदबी ये क्यों की गई। उन्होंने उसका आसान हल ये निकाला, इस दफा 18, 19, 20 सफर मुजफ्फर जो उर्से दाता अली हजवेरी मुनक्कद हुआ, ना माफले हुस्ने किरात हुई, ना माफले हुस्ने नात हुई और ना ही तकारीर और सेमिनार हुए। आसान सा फार्मूला है, अपनी गलती को खत्म न किया जाए, खैर वाले काम बंद कर दिए जाए। और ये मिजाज सिर्फ महकमा औकाफ का नहीं, ये सारी हुकूमत वक्त का है, चाहे जो भी हुकूमत जिस वक्त भी रही। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, मेरी कौम का मिजाज भी खैर से यही बन चुका है। जो चाफ्ते में, 40वें में, महाफिल मिलाद में, 11वीं शरीफ में, जलसे में, उर्स में और हमारी शादियों में कोताहियां हैं, गलतियां हैं, हमें उन्हें खत्म करना चाहिए, न कि खैर के काम। शादियों में कितने खराफात होती हैं, शादियां बंद हुई हैं, बोलिएगा बंद हो गई हैं शादियां? नहीं बंद हुई, लेकिन जब भी हमारा फतवा चलेगा वो माफिल मिलाद मुस्तफा पे चलेगा, वो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस पे चलेगा, वो जहां से लोग दीन सीखते हैं, इस्लाम सीखते हैं, चंद कुरान और हदीस के मुबारक अल्फाज सीखते हैं, हम सबसे पहले उस दरवाजे को बंद करते। ये हमारे हुक्मरानों का बहुत बड़ा अलमिया है और हमारी कौम भी रफ्ता रफ्ता इसी तरफ जा रही। मुझे कितने लोगों ने बताया, ओ जी पिछले बारी असा अपने घर माफिल मिलाद कराई ना, लंगर किन्ने ने टाइम बड़ा रोला पिया, असा आख्या इनका कम ही ये बंद कर दो। आपको किसने कहा कि लंगर देना माफिल मिलाद के लिए जरूरी है? आप न दें, लेकिन जिक्र मुस्तफा के बगैर न यहां गुजारा है न कब्र में गुजारा है। ये मिलाद पाक की महाफिल, ये जिक्र मुस्तफा की महाफिल, ये दरूद और सलाम, ये सारे वो काम है जो हमारे ईमान को तकवीयत देते, हमारी मोहब्बत रसूल में इजाफा करते, हमारे दिलों को और हमारे मन को बेदार भी करते हैं, उन्हें साफ शफाफ भी बनाते हैं।
हम ये काम छोड़ देते हैं और जो काम हमारे अंदर बैर को गंदा करते हैं उन्हें हम छोड़ने के लिए तैयार है। तो मेरी गुजारिश ये है, अदब व एहतराम के कहकर बने, औलादों को बताएं, हो सके अपने घर पर जो झंडा लगाएं वो भी मिलाद शरीफ गुजरने के बाद उसे अच्छे तरीके से लपेट कर बक्से में रख दें। एक झंडा 10 साल भी इंशाअल्लाह काम आ जाएगा, साथ अदब भी होगा, साथ वो काम भी हर साल आता जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कमजोरियां मेरे और आपके अंदर हैं और हम पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए और खत्म करने के लिए तैयार हो जाते। आखिरी गुजारिश ये करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब के फजल व एहसान से और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत का सदका जामिया मस्जिद गुलजार रहमत में पूरे मोहब्बत और एहतराम से महफिल का सिलसिला जारी है। आज शायद हमारी छठी महफिल मिलाद है। मैं खसूसी तौर पर आज का ऐलान और एक और ऐलान इसलिए करना चाहता हूँ, आज जो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं सजादा नशीन आस्ताना आलिया बाबली शरीफ इल्मी फिक्री रूहानी शख्सियत है। हर एतबार से अगर मैं यूं कहूं, वो वक्त का मुहद्दिस भी है, वो वक्त का पीर भी है, वो वक्त का आलिम भी है और सबसे बड़ी उस शख्सियत का असर ये है जो बात कहते हैं मेरे रब के फजल से वो दिलों में उतर जाती है। ये रब ने उन्हें मलका अता किया है। 3 साल पीछे भी मेरा प्रोग्राम था उनके यहाँ बयानात का, लेकिन मसरूफियात उनकी इतनी थी कि मुझे वक्त न मिल सका। आज इंशाअल्लाह वो हमारे मेहमान होंगे। मैं गुजारिश करूंगा बिलखसूस नौजवान नस्ल से और बिलअमूम हर छोटे बड़े से कि आज की महफिल में शिरकत फरमाकर अपनी मन की खेतियों को सैराब करने का एहतमाम करें। दूसरा ऐलान इंशाअल्लाह 25 सितंबर, ये सितंबर ही है ना महीना, 25 सितंबर बरोज मंगल इन्हीं 12 रोजा में ढोक चौधरियां बड़ी बन में माफले हुस्ने किरात मुनक्किद हो रही है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, जिसमें तुर्की, मिस्र और जनूबी अफ्रीका से कुर्रा हजरात तशरीफ ला रहे हैं। जैसे आपने पहले सुहावा में मोहब्बत के साथ कुरान सुना, इंशाअल्लाह ये साथ ही बड़ी बन में इस दफा आपको माफले मिलाद के मौका पर कुरान मजीद का नूर सुनने का रब मौका अता फरमाए, उसमें भरपूर शिरकत फरमाएं। इसी तरह आने वाली जो जुमरात है, जो शबे मिलाद होगी 11-12 की दरमियानी रात, उस दिन हमारे खसूसी मेहमान होंगे सजादा नशीन आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ अल्लामा पीर मोहम्मद शमसुल आरिफीन सिद्दीकी साहिब और खताब ज़ीशान होगा हजरत अल्लामा फतेह मोहम्मद अलवी साहिब। और इंशाअल्लाह उस महफिल में जामिया रहमानिया रिजविया के 33 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई जाए और 7 उलमाए किराम को भी इज्जतों के ताज से बालामाल किया जाएगा। और इंशाअल्लाह इस दफा खुशबख्ती उम्मत की ये है कि 2 ईदें इकट्ठी हो रही हैं। कह दें सुभान अल्लाह। आप समझ गए होंगे जुमा भी मुसलमानों की ईद है और माहे ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल भी ईदों की ईद है। वो दिन ना आता तो ईद उल फितर भी ना होती, वो दिन ना आता तो ईद उल अज़हा भी, वो दिन ना आता तो ना कुरान होता ना ईमान होता। ये सारी नेमतें मिली हैं तो उसी दिन और रात के सदके मिली। कोशिश करें उस रात को इबादत और रियाजत में गुजारें। उलमा लिखते हैं लैलतुल मीलाद, शबे मीलाद लैलतुल कद्र से अफजल है। क्यों? इसी रात के सदके रब ने शबे बरात भी दी है और लैलतुल कद्र भी अता फरमाई। इंशाअल्लाह जुमा के दिन अगले जुमा 9 बजे दरबारे आलिया हजरत पीर बड़ा शाह साहब से माफल कह रहा हूँ मिलादे पाक के जलूस का आगाज होगा। उसमें खुद भी शिरकत फरमाएं, अपने बच्चों को साथ लाएं, बावुजू होके आए, बाअदब बन के आए और हो सके तो पूरे जलूस में अदब व एहतराम का खसूसी
ख्याल करें। बच्चों और जवानों से भी ये गुजारिश करूंगा, हम भी उन्हें सिखाएं कि जितने अदब के साथ जुलूस में रहेंगे और जबान पर दरूदो सलाम होगा, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा होगा, इंशाअल्लाह ये कदम क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का सामा बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल जो टूटे फूटे अल्फाज कहे हैं उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल।